फरहाद का अब्बू आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की। याकूब का भाई कहता है बच्चों को मैंने बुलाया है। याकूब कहता है आपने अपने बच्चों को तो आज़ादी दे रखी है लेकिन मैं नहीं दे सकता। उसका भाई कहता है अब तुम अपनी औलाद को गलियों में रुसवा करोगे, जलील करोगे, फिर तुम्हें खुशी मिलेगी। फरहाद कहता है वो तो पहले ही मुझे घर में नहीं रखना चाहते थे, अब तो इन्हें बहाना मिल गया है। याकूब कहता है जो लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया वो हमारी इज्जत का क्या ख्याल करेगी। फरहाद को अपनी बाप की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। फरहाद कहता है जो कहना है मुझे कह लें लेकिन फ्रीहा को आप कुछ नहीं कहेंगे। याकूब कहता है मेरे घर से दफा हो जाओ। फरहाद जाने लगता है और कहता है मैं एक अच्छा शौहर और एक अच्छा बाप जरूर बनकर दिखाऊंगा आपको। फ्रिया फरहाद को कहती है घर वालों का भी गुस्सा है, कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएंगे। फरहाद कहता है तुम्हारे लिए मैं घर देखने जा रहा हूँ, जल्द ही मैं तुम्हें इन सब चीजों से निकालूंगा। शाहजहान पकवान खाने में जाता है। जो पैसे उसे दिए जाते हैं वो उनकी डिपॉजिट स्लिप नहीं देता और कहता है कि तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है। जो पैसे एहतशाम को बैंक में जमा करवाने के लिए दिए जाते हैं वो उनमें से पैसे निकाल लेता है। किरण अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है मुझे शाहजहान के हवाले से कुछ बात करनी है। तभी किरण की अम्मी रोने लग जाती है, फरहाद के बारे में बातें करती है और कहती है तुम्हारे बाबा कहते हैं मैं उसे मरा हुआ समझ लूं, मैं नहीं समझ सकती। फ्रिया जिस होटल में रह रही होती है वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है। वो अच्छा होटल नहीं होता, क्यों लड़कों को पकड़ कर ले जाते हैं और फ्रिया को भी ले जाते हैं। फ्रिया पुलिस को कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे शौहर अभी आ जाएंगे। तभी वो औरतें कहती हैं कि हर लड़की यही कहती है, तुम थाने चलो। तभी फरहाद फ्रिया के पास चला जाता है। फ्रिया बहुत ज्यादा रो रही होती है। फरहाद कहता है मैं तुम्हें अभी यहाँ से ले जाऊंगा। फरहाद पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है कि वो मेरी बीवी है, कल ही हमारा निकाह हुआ है। पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम इतने गैरतमंद थे तो ऐसी जगह अपनी बीवी को क्यों रखा है। फरहाद कहता है मैं घर का ही पता करने गया हुआ था। वो पुलिस वाला नहीं मानता, निकाहनामा भी देख लेता तो कहता है ये जाली है। जो झूठ बोलता है कि मैं एसपी बात कर रहा हूँ, इन बच्चों को छोड़ दो, और वो पुलिस वाला इन लोगों को छोड़ देता है। फरहाद उनका शुक्रिया अदा करता है। वो लोग जाते हैं तो फरहाद फ्रिया को कहता है आओ बैठो बाइक पर। फरहाद फ्रिया को कहता है चलो आओ चले। फ्रिया कहती है मैं सबसे तंग आ गई हूँ, मुझे अभी और इसी वक्त अपने बाबा के पास जाना है। वो मुझे देखेंगे तो जरूर पिघल जाएंगे और मेरी जरूर हेल्प करेंगे। फरहाद कहता है ये कोई टाइम नहीं है, हम लोग सुबह चले जाएंगे, अभी तुम आओ मेरे साथ। फरहाद फ्रिया को अपने पकवान खाने में ले जाता है और वहाँ पर खाना गर्म करता है और फ्रिया को खिलाता है। सुबह के टाइम फरहाद फ्रिया के लिए चाय बनाता है और वो लोग चाय पीकर अपने बाबा के घर चले जाते हैं। जैसे ही फ्रिया के घर वाले फ्रिया और फरहाद को देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। फ्रिया कहती है ये मेरा घर है। तो उसकी माँ कहती है तुम ये घर छोड़कर जा चुकी हो, अब तुम्हारा कोई घर नहीं है। सना जब फ्रिया को देखती है वो जाकर साकिब को बुलाकर लेकर आती है। साकिब फ्रिया का गला दबाने लगता है। फिर फरहाद उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साकिब फायर करता है। उसका बाबा आकर उसका हाथ ऊपर कर देता है। फ्रिया का डैड कहता है यहाँ से चली जाओ, तुमने इस शख्स की खातिर हम सबको छोड़ा था ना, अब जाओ जाकर अपनी मोहब्बत निभाओ और आज के बाद यहाँ पर मत आना। तुम्हें क्या लगा था तुम आओगी और रहोगी, मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूंगा, नहीं तुम मेरे लिए मर चुकी हो।